हेलो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा नर्वस सिस्टम। आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, बेसिक एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड कुछ डिसऑर्डर्स जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन से। नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फिर से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न में डिवाइड कर सकते हैं। फिर हम एक एक सिस्टम के एक एक पार्ट को लेकर के उसका डिवीज़न करेंगे। जैसे ब्रेन के बारे में अलग से पढ़ेंगे, है ना। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अलग से पढ़ेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ थोड़ा सा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो होता है जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में आती है ना, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जैसे हमारा बीपी का बढ़ जाना, हार्ट रेट का बढ़ जाना, है ना, डायफोरेसिस, पसीना एकदम से आ जाना, है ना, प्यूपिल का डायलेशन हो जाना, है ना। और जीआईटी पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का प्रभाव उल्टा पड़ता है। इसके जस्ट अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक काम करता है। सबसे बेसिक यूनिट जो होती है नर्वस सिस्टम की वो न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन को आप देख सकते हैं, इसके कई पार्ट होते हैं, जैसे डेंड्राइट सबसे ऊपर वाला पार्ट, सेल बॉडी, एक्सॉन और सिनेप्स। आप देख सकते हैं एक्सॉन पर क्या है, माइलिन सीथ की कवरिंग हो रखी है, ठीक है, माइलिनेशन हो रखा है जो कि कंडक्शन में काम करता है। सिनेप्स क्या होते हैं, दो न्यूरॉन के बीच की जो जगह होती है उसे सिनेप्स कहते हैं, जहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। अब हम थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स आखिर होते क्या हैं और कितने टाइप के हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर कुछ नहीं, एक जनरली केमिकल्स होते हैं, और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन भी होते हैं, जिनमें कि एड्रेनलिन हो गया, जिसको एपिनेफ्रिन बोलते हैं, नॉर एड्रेनलिन हो गया, डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, गाबा हो गया, एसिटाइलकोलिन हो गया, है ना, ग्लूटामेट हो गया, एंडोर्फिन हो गया। तो इसमें एड्रेनलिन क्या है, फाइट और फ्लाइट मूवमेंट में काम करता है। नॉर एड्रेनलिन भी वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। डोपामिन का काम क्या है, थोड़ा लव अफेक्शंस का काम डोपामिन का है। सेरोटोनिन मूड को एलिवेट करता है। गावा क्या है, जब हमें जैसे नींद आती है तो गावा का लेवल बढ़ता है। एसिटाइल कोलिन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को काम करता है। ग्लूटामेट कोऑर्डिनेशन वगैरह, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। एंड एंडोर्फिन जो होता है ना, वो हम जब रिलैक्स होते हैं ना, तब एंडोर्फिन का रिलीज हमारी बॉडी से होता है, ठीक है। तो आप अच्छे से देख सकते हो कि सिनेप्स कहाँ पर है और इन न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ काम कर रहे हैं। अब हम एक एक पार्ट को अलग लेते हैं, जैसे कि ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेजर पार्ट है। इसको 3 भाग में डिवाइड करके भी पढ़ सकते हैं और डायरेक्ट इसके एक एक पार्ट को भी पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा भाग जो होता है वो होता है सेरिबेरम, ठीक है। उसके नीचे होता है थैलेमस, उसके नीचे हाइपोथैलेमस, उसके नीचे पिट्यूटरी, उसके बाद ब्रेन स्टेम आ जाता है, साइड से सेरिबेलम आ जाता है। ब्रेन पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा को मिला करके हम ब्रेन स्टेम भी बोल सकते हैं। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं, जैसे ब्रेन को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को प्रोजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन को मीजेंसेफेलॉन और हाइंड ब्रेन को रोमेंसेफेलॉन। फोर ब्रेन के पार्ट जो मैंने बता दिए आपको। उसके बाद मिड ब्रेन एक बीच का हिस्सा होता है और हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। उसके बाद आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती है। स्पाइनल नर्व से मिलकर बनी होती है, जो कि 31 पेयर्स होती हैं। कोई आपसे स्पाइनल नर्व पूछे 31 पेयर, वर्टिब्रल कॉलम पूछे कितने होते हैं तो 33, ठीक है। अब हम कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। तो सबसे पहला डिसऑर्डर है हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन होते हैं उनका डीमाइलिनेशन हो जाना, मतलब जो माइलिन सीथ होती है वो टूट जाना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। इसके बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जो आप देख सकते हैं, लेथार्जीनेस वगैरह। उसके बाद गुलेनबेरी सिंड्रोम, ये जस्ट अपोजिट होता है। उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डीमाइलिनेशन हो रहा है, इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन का डीमाइलिनेशन होता है, ठीक है, जीबीएस में।
उसके बाद अगला डिसऑर्डर आता है हमारा माइग्रेन, जो नॉर्मली हम देखते हैं, हर किसी को मिल जाता है। माइग्रेन क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके वासोस्पाज्म होने की वजह से होता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर होता है एल्जाइमर डिसीज़। इसमें क्या होता है, पेशेंट के कॉग्निटिव फंक्शन का लॉस हो जाता है, जैसे मेमोरी वगैरह का लॉस हो जाता है। ठीक है। एल्जाइमर, आपने डिमेंशिया सुना होगा, जैसे भूलने की बीमारी जो बोलते हैं, जिसके कहते हैं बुढ़ापे में भूलने की बीमारी, वही होती है एल्जाइमर। उसके बाद पार्किंसंस डिसीज, इसमें डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल कम हो जाता है। इससे मरीज का क्या होता है, हाथ में रोलिंग ट्रेमर्स आने लगते हैं। ठीक है, झुक के चलने लगता है पेशेंट और अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाता। अगला होता है हंटिंगटन डिसीज़। इसमें क्या होता है, बेसल गैंग्लिया की डिसऑर्डर होता है, उसमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है बेसल गैंग्लिया। और बेसल गैंग्लिया का मेन काम होता है आपके फाइन बॉडी मूवमेंट्स कराना, जैसे चलते समय आप हाथ को आगे पीछे करते हो, वो बेसल गैंग्लिया का काम है। और कोऑर्डिनेशन कराना बेसल गैंग्लिया का काम। उसके बाद अगला डिसऑर्डर कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है, हमारे हाथ में एक मीडियन नर्व पाई जाती है, उसके कंप्रेशन की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें हाथ में नम्बनेस और टिंगलिंग सुनाई देती है। उसके बाद अगला डिसऑर्डर है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या होता है, बार बार सीजर आना एपिलेप्सी कहलाता है। ठीक है, ये कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बार बार सीजर का सडन अकरेंस होना एपिलेप्सी कहलाता है। ठीक है, सीजर क्या होते हैं, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। इसमें प्राइमरी इंटरवेंशन आपको पेशेंट को एक फर्म जगह पे लेटा देना है, बाद बाकी ऑब्जर्वेशन रहता है। उसके बाद कुछ भी आपको नहीं करना होता है, ना पानी पिलाना है ना कुछ करना है। ठीक है, डिसऑर्डर बहुत सारे थे, एक्सप्लेनेशन के 5-6 मिनट की वीडियो में इतना सारा एक्सप्लेन किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।